नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रायपुर की गुड़ियारी थाना क्षेत्र में घरेलू हिंसा का दिल दहला देने वाला मामला, पीड़िता की हालत गंभीर। राजधानी रायपुर की गुड़िया थाना क्षेत्र के विकास नगर इलाके में घरेलू हिंसा का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना घरेलू कलह के कारण हुई बताई जा रही है और महिला की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। यह मामला घरेलू हिंसा के प्रति समाज में जागरूकता की आवश्यकता को और अधिक मजबूती से सामने लाता है, खासकर तब जब हिंसा का शिकार महिला और बच्चों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। घटना के अनुसार पीड़िता का नाम सीमा है, जो विकास नगर इलाके में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सीमा का पति रमेश शराब का आदी था और घरेलू कलह के कारण अक्सर हिंसक हो जाता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीते कुछ दिनों से सीमा के पति की मारपीट बढ़ गई थी और इस बार घटना की भयानवे ने उसे गंभीर रूप में घायल कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और उपचार। सूचना मिलने के बाद गुड़ियारी थाना क्षेत्र पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीमा को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। महिला के शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे और उसका शरीर गंभीर रूप से आहत था। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सीमा की हालत काफी नाजुक थी, लेकिन उपचार के बाद वह खतरे से बाहर है। चिकित्सकों के अनुसार महिला के शरीर पर चोटों के गहरे निशान है, जो इस बात का संकेत है कि यह मामला किसी गंभीर उद्देश्य से किया गया था। सीमा की सास और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि घरेलू हिंसा का यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था। सीमा के ससुराल वालों का कहना है कि रमेश का शराब पीने की आदत और परिवार में होने वाली लड़ाई झगड़े की स्थिति पहले भी कई बार सामने आ चुकी थी, लेकिन अब तक किसी ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाएं और समाज पर असर। ये घटना घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है, जो हर समाज में एक गहरी समस्या बन चुकी है। हर दिन देश भर में घरेलू हिंसा की कई घटनाएं सामने आती है, लेकिन कई बार ये घटनाएं चुपचाप परिवारों तक ही सीमित रह जाती हैं, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में कमी आती है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी क्षेत्रों तक घरेलू हिंसा की घटनाएं सामान्य हो गई हैं। महिलाएं अक्सर डर के कारण या समाज के दबाव में इस तरह की हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। इस प्रकार की घटनाएं न केवल महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, बल्कि ये बच्चों पर भी गहरे प्रभाव डालती है, जो अपने माता पिता के बीच हिंसा का शिकार होते हैं, और उनके मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर डालता है। कानूनी कार्रवाई और सरकारी पहल। रायपुर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी पति रमेश की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा, हत्या का प्रयास और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। महिला आयोग ने घरेलू हिंसा के मामले में तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है, जो पीड़िता को सभी आवश्यक कानूनी मदद देने का आश्वासन भी दिया है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता। ये घटना समाज में घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता के फैलाने की आवश्यकता को और अधिक मजबूत करती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो या यौन उत्पीड़न हो, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। घरेलू हिंसा के मामलों में अक्सर महिला को यह समझने में कठिनाई होती है कि वह किसका विरोध कर सकती हैं और उसे यह अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा सके। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला अधिकारी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन और समाज में जागरूकता फैलाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सामाजिक संगठनों और सरकारी संस्थानों को मिलकर काम करना होगा, ताकि महिलाएं अपनी आवाज उठा सके और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों से बाहर निकल सके। अंतिम विचार। घरेलू हिंसा के मामले में एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुके हैं और ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र समाज के लिए भी खतरे की घंटी है। ये जरूरी है कि हम सभी मिलकर इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इस बात पर काम करें, ताकि किसी भी महिला को घर के भीतर हिंसा का सामना न करना पड़े। सीमा जैसे मामलों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि हमें इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को पहचान सके और हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सके। इस तरह की घटनाओं से सिद्ध होता है कि समाज और पुलिस प्रशासन को इस दिशा में और अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्तियों को तुरंत मदद मिल सके। केवल कानूनी प्रावधानों से ही समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समाज में जागरूकता और एक सशक्त वातावरण में भी आवश्यकता है, ताकि महिलाएं अपने अधिकार की रक्षा कर सके। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।